खबर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले से है, जहां मिर्ज़ापुर जिले में गर्भवती प्रेमिका की हत्या करने के आरोपी प्रेमी को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। प्रेमी उसका गर्भपात कराना चाहता था, लेकिन प्रेमिका तैयार नहीं थी, जिससे नाराज प्रेमी ने उसे मार डाला। जिले में एक प्रेमी ने गर्भपात के लिए तैयार न होने पर प्रेमिका की हत्या कर दी। इस मामले में हत्यारोपी प्रेमी को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार प्रेमी के विरुद्ध पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार को दोपहर में इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक मिर्ज़ापुर ने बताया कि प्रेमी द्वारा ही प्रेमिका की हत्या की गई थी। प्रेमिका गर्भवती थी और प्रेमी गर्भपात कराना चाहता था, लेकिन वह तैयार नहीं थी। ऐसे में प्रेमी ने उसे मिलने के लिए बुलाया और हत्या कर फरार हो गया। काफ़ी समय से कर रहे थे दोनों प्रेम। दरअसल मिर्ज़ापुर जिले के जिगना थाना अंतर्गत एक गांव निवासी एक युवक और एक युवती दोनों आपस में प्रेम करते थे। प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर पर भी आता जाता था। धीरे धीरे प्रेमिका के परिजनों को इसके बारे में जानकारी मिली तो उन लोगों द्वारा नाराज़गी प्रकट की गई। इसी प्रेमिका गर्भवती हो गई और उसने अपने प्रेमी को इस बारे में जानकारी दी। गांव का रहने वाला प्रेमी विकास निषाद पुत्र शिव कुमार निषाद उससे गर्भपात के लिए दवा लाकर दिया। प्रेमी द्वारा दिए जाने के बाद प्रेमिका दवा तो ले ली, लेकिन उसे खाने से इनकार कर दी। उसके बाद प्रेमी दूसरी बार गर्भपात का दवा लेकर उसे दिया। दूसरी बार भी प्रेमिका ने इनकार कर दिया। पीछा छुड़ाने के लिए प्रेमी ने किया हत्या। पुलिस द्वारा पूछताछ में पता चला कि प्रेमिका गर्भपात के लिए तैयार नहीं हो रही थी। ऐसे में प्रेमी विकास उसे रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। 2 दिन पूर्व प्रेमी उसे गंगा नदी के किनारे सुनसान स्थान पर मिलने के लिए बुलाया। प्रेमी द्वारा मिलने के लिए बुलाए जाने पर प्रेमिका मिलने के लिए तैयार हो गई और प्रेमिका गंगा नदी के किनारे उससे मिलने के लिए पहुंची और वहां पर दोनों में काफ़ी देर तक कहासुनी हुई। कहासुनी के बाद भी प्रेमिका अपनी बात पर अडिग रही। प्रेमी विकास पहले उसका गला दबा दिया और जब उसे यकीन हो गया कि सांसें थम गई हैं, उसके बाद उसने ब्लेड से प्रेमिका का गला काट दिया। प्रेमिका की हत्या करने के बाद प्रेमी विकास वहां से फरार हो गया। 12 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गुरुवार को सायंकाल गांव के लोग जब गंगा नदी के किनारे भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने वहां पर युवती की लाश को देखकर पुलिस को सूचना दिया। देखते ही देखते वहां काफ़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई। युवती की हत्या की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस अधीक्षक मिर्ज़ापुर संतोष कुमार मिश्रा भी पहुंचे। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस की टीमें लगा दी गई थी। जांच पड़ताल के बाद सामने तथ्यों के आधार पर पुलिस टीम ने हत्यारोपी बेनी विकास निषाद को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त शेविंग ब्लेड को भी बरामद किया। इसके अलावा जिस मेडिकल स्टोर से उसने गर्भपात के लिए दवा खरीदा था, उस मेडिकल स्टोर भी पूछताछ की गई। पकड़े गए प्रेमी के खिलाफ पुलिस द्वारा शुक्रवार को दोपहर बाद आवश्यक कार्रवाई करते हुए न्यायालय भेज दिया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या किया और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक लड़की की क्या है खुलासा उस हत्या में? जनपद मिर्ज़ापुर में थाना जिगना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में एक महिला का शव मिला था कल शाम को। इस घटना को 12 घंटे के अंदर खुलासा कर लिया गया है और इसके संबंधी जो एक अभियुक्त है विकास निषाद, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। घटना पूर्ण रूप से इस प्रकार थी कि एक युवती 1-2 दिन से उसका पता नहीं चल रहा था। उसके संदर्भ में थाना जिगना पर गुमशुदगी भी लिखी गई थी। बाद में कल शाम को गंगा नदी के किनारे वहाँ पे इस युवती की लाश मिली। वहाँ पे स्वयं अपनी पूरी टीम के साथ पहुँच के मौका मुआयना किया गया
और इस घटना को के वर्कआउट के लिए हमारे एडिशनल एसपी और सीओ लालगंज के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया था। मात्र 12 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा कर लिया गया। विकास निषाद जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसने ये बताया है कि युवती के साथ में उसके प्रेम संबंध थे। वो पहले भी युवती के घर में वो पकड़ा जा चुका था उसके परिजनों के द्वारा और लगातार युवती के टच में रहता था। गाँव का ही सेम गाँव का ही रहने वाला है और इसी दौरान जो ये महिला थी वो प्रेग्नेंट हो गई थी, जैसा इस अभियुक्त ने बताया, प्रेग्नेंट हो गई और उसके एबॉर्शन के लिए उसने जो एम्फीटेक दवाई होती है वो भी अपने गांव के ही मेडिकल शॉप से लाके उस महिला को दिया था। महिला ने एक दो जो ये एबॉर्शन की दवाइयाँ थी उसको कंज्यूम किया, खाया, लेकिन उसके बाद में उसको खाने से मना कर दिया और लगातार इसको ये कह के कि शादी करने के लिए इसके कहा। इस युवक ने इससे आके उसको क्षुब्ध होके लड़की को उस दिन घटना के दिन मिलने के लिए बुलाया और वहाँ पे वाद विवाद के बाद में लड़की के इस एबॉर्शन पिल को खाने से मना करने पे एवं अन्य बातों को लेके इसमें विवाद हुआ। उसका गला दबा के लड़की की हत्या कर दी और उसके बाद ब्लेड से कट भी कर दिया इंश्योर करने के लिए। इस तरीके से इसने विकास निषाद ने जो इस महिला का जो एक तरीके से पुरुष मित्र था उसी ने इस घटना को कारित किया था। घटना को कंप्लीटली वर्कआउट कर लिया गया है और जो दुकान थी मेडिकल शॉप उसने भी अपने बयान में ये बताया है कि ये लड़का हमसे वो एम्फिट जो दवाई थी वो लेके गया था, पिछले 15 दिनों के अंदर 2 बार लेके गया था। इस तरीके से सारे लिंक इसमें बैठ रहे हैं और इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। क्या थी सर ये दोनों 19 ईयर्स जो है 19 ईयर्स दोनों की एज है और घटना को 12 घंटे के अंदर वर्कआउट करने वाली हमारी टीम को 20,000 रुपये इनाम से पुरस्कृत भी किया जाता है। करते थे? हाँ, ये पढ़ाई भी करते थे और उसी दौरान इनकी एक ही गांव के रहने वाले हैं। दोनों में इस तरीके का एक तरीके से संबंध भी था और जैसे मैंने बताया पहले भी ये पकड़े जा चुके थे घर के ही अंदर और बाद में इसने ये घटना कारित की है।